परमेश्वर के दैनिक वचन मसीह में जीवन में परमेश्वर क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग कुछ जान गए होंगे और कुछ सीख चुके होंगे और आपकी महिमा होगी जो भी होगी। आपके आगे कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको सिखाता रहूँगा ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके, क्योंकि उसके आगे हम कुछ नहीं हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना और गवाही जो कुछ आपकी इच्छा होगी हम आपके लिए विनती करेंगे। हम आपको जवाब देंगे। किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है उसके लिए हम आपको विनती करते रहेंगे। जिस चीज़ की तुम्हारी इच्छा हो उसको पूरी करने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना पिताजी से करेंगे। और हाँ, एक बात और, जो कुछ आपके मन में संजोग हो वो हमें कमेंट करके भेजिएगा। हमारी जो भी गलती हो हमें माफ़ करना, हमारी रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर सबको मिलकर। क्योंकि जो कुछ अगर आप हमसे गलती होगी वो आप हमें बता सकेंगे। हम इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही की सब कुछ इस दुनिया में है। क्योंकि हम एक के भले एक काम करते रहते हैं। हम हर चीज़ से बढ़ेंगे तभी जब हमारा कोई सहयोग करेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम अकेले बलबूती पर इतना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या तो किसी भी चीज़ के धर लो, काम बूत हो या कुछ भी चीज़ की दिक्कत हो, क्योंकि हम एक के बिना दूसरे के बिना हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई हमारा सहयोग करेगा, हमारा हाथ बटाएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर इतना वो नहीं है सब कुछ। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सहयोग करेंगे तो पिताजी ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आगे सब कुछ पिताजी क्या ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं अपने से। क्योंकि हमारा काम जो भी होगा हम दूसरे के बिना काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे के उद्धार से चलते हैं। क्योंकि हम दूसरों को मानेंगे, दूसरा का मन देखेंगे, हम दूसरे के अच्छे से रीति रिवाज से चलेंगे, तभी वो हमारे आगे काम करे बढ़े चले जाएंगे। क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि सब कुछ दूसरा कोई ही है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ से वाकिफ़ होते तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरतें ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम सब कुछ हमारे पास है या हमारे अंदर सब कुछ हुनर है, तो इस दुनिया में एक के सिवा दूसरा होता ही नहीं। क्योंकि अगर एक इंसान के पास सब कुछ होता तो क्या यहाँ पर कुछ होता? नहीं होता। क्योंकि सब एक इंसान पर नहीं हो सकता है। एक इंसान पर कभी भी नहीं हो सकता है हर चीज़ के बाद। क्योंकि आप लोग जान चुके हैं, पिताजी कहते हैं कि तुम मत घबराना, मत डरना। मैं इस दुनिया में रीति रिवाज पर बढ़ा सकता हूँ, जीव जंतु बढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ से कर सकता हूँ, तो तुम्हें किस चीज़ की देर है? तो आज हम आपको कुछ प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए कुछ प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते समय बंद कोठरी में जाकर बढ़िया द्वार बंद करके, दरवाज़ा बंद करके बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना करना, ऐसे करना। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पर सुंदर समय के लिए। है पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी घटी कमी को पूरा किया, हमारी देखभाल की, हमारी रक्षा की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर रहकर हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं, हमें नया जीवन नया सांस दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी देखभाल करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते रहेंगे पिता परमेश्वर। और हमारी आगे पीछे यमदूत बनकर चलते रहना पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, आपने सारी दृष्टि रची है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपके आगे कुछ नहीं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी गलती जो भी हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हमसे जो भी गलती हो, दिन में हो या रात में हो, हमसे गलती जो कुछ भी हो गई हो, हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हमें माफ़ करते रहना पिता परमेश्वर। हमें जो भी क्लेश मुसीबत दिक्कतें आए, हमें छू न पाए, हमें छू न सके,
हमारे अंदर आने से वो डरे, हमारे अंदर आने से वो डरे, पिता परमेश्वर हमारे अंदर से वो डरे, क्योंकि जो अगर पिता परमेश्वर हम पर हाथ रखें तो हमें हमारे अंदर आ ही नहीं सकते पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर मसीह भाई भी जो बैठे पिता परमेश्वर, इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, जो भी घर परिवार में दुष्ट आत्मा हो, ऐसी परिस्थिति घड़ी से मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, दूर हो जा। तो आपने ऐसे कर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। और हमारी रक्षा करते रहना पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर वचन हो, भजन हो, जो भी हो, इनके दिल में बठिया बच के पिता परमेश्वर वचन भजन गाते गुनगुनाते रहें, दूर तक फैलाते चले जाएं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके आगे हम कुछ नहीं है पिताजी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो महामारी चले एकदम सही हो जाना चाहिए। और पिता परमेश्वर, यीशु के तीन रात मुर्दों में जिलाए हुए जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमेशा के लिए खुशहाल रखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनके बाल बच्चों को हमेशा देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार वालों को हमेशा खुशहाल रखना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके बलों थान समाप्त गुरु उद्धार करते गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करते हैं। तो मुझे पता होगा कि आपको कुछ सीख मिल चुकी होगी, आपको कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। तो आइए हम कुछ आपको वचनों के द्वारा भी लेकर चलेंगे, ताकि आपको कुछ सीख मिल सके, क्योंकि आप वचन सुनेंगे तभी तो आपको सीख मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और अपनी प्रार्थना जो भी इच्छा क्लेश मुसीबत दिक्कतें हों, मुझे कमेंट करके भेजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर पिताजी से करूँगा। अगर आप भेजोगे तो तभी मुझे विश्वास होगा कि कहाँ तक की मेरी वीडियो पहुँच रही है, कहाँ से कौन बोल रहा है, तब मुझे पता चलेगा। तो मैं आपसे विनती करता रहूँगा कि आप लोग सीख चुके होंगे। तो इसके लिए हम पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हमेशा के लिए बने रहें इस वीडियो में, हमेशा के लिए बनते रहें, मैं बनाता रहूँगा वीडियो। तो आइए कुछ वचनों के द्वारा थोड़ा सा बचा लेकर चलता हूँ। यशायाह का 871 का 4 प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली भी जीभ दी है। प्रभु ने मुझे सिखाने वाली जीभ भी दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन को द्वारा संभालना जानूं। जो इंसान थके हुए हैं, जो मतलब क्लेश मुसीबत दिक्कत में हैं, वो बचे रहे, वो ठीक हो जाए मेरी बातें सुनकर। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। शाम को सुबह को मुझे जगाता है ताकि मैं कान लगाकर खोलता सुनूं और आगे से आगे इस वीडियो को बनाता चला जाऊं, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध न किया, मैंने विरोध भी नहीं किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। जो कोई हैं वो मस्त एकदम आदमी, मैं उनको देखता हूँ, हमेशा के लिए खुशहाल रखता हूँ। अपनाती होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। मुझे मेरे ऊपर कोई भी कितना भी क्यों न थूके, मुझे भगवान ने, पिताजी ने, यीशु मसीह ने मुझे जीभ दी है, तो मैं उसे सिखाऊंगा। भले क्यों ना वो मुझे गलत समझे कि ये बोलेगा कि ये ऐसा गलत कर रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। तो वो मुझे भले क्यों न कितना मुझे कुछ न क्यों सोचे, मैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। मुझे जितना मानना है उतना मैं मानूंगा, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आगे से आगे बढ़ाता रहूँगा। मुझे भले क्यों न क्यों, मुझे कोई क्यों न पूछे, मुझे क्यों न थूके, मुझे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पिता की मार्ग पर चलता हूँ। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे पीछे नहीं हटना है, मैं आगे से बढ़ाऊँगा, आगे से बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता चला जाऊँगा। जो कुछ भी मुझ पर विश्वास करके आगे चलेगा वो खुशहाली पाएगा ज़िंदगी। मुझे मेरी बातों पर विश्वास करके आगे चलेगा वो हमेशा के लिए खुशहाली पाएगा। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरना अपना माथा चमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय भी था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मुझे विश्वास था
कि अगर मैं इस रीति पर चलूँगा तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा मैं पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को पिता के बलवत्ता सब गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करता हूँ। पिता परमेश्वर जो भी हमारी गलती हो हमें क्षमा करना, माफ़ करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।